अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया गया कि नरेंद्र मोदी सरकार जो 3 कानून लेकर आ रही है, इस कानून के चलते मजदूर कानून खत्म करने और खेती किसानी को बर्बाद करने के लिए 3 कानून लेकर आई है। वहीं कानून की बात करें तो पहले कानून में किसानों की उपज व्यापार तथा वाणिज्य सरली कानून 2020 खरीद को सूदखोरों व्यापारियों के हवाले कर सही दाम गारंटी समाप्त करने की बात करती है। इसी के चलते बिजली कानून 2003 की धारा 62 और 65 संशोधन कर दिया है। इन सभी मुद्दों को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की सुश्री मेघा पाटकर, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक बादल सरोज, अखिल भारतीय किसान सभा नैप्स प्रहलाद बैरागी, किसान जागृति संगठन के अध्यक्ष इरफान जाफरी तथा राहुल राज उपस्थित रहे। संवाददाता भोपाल से अमन खान की रिपोर्ट। मैं इरफान जाफरी, प्रमुख हूँ किसान जागृति संगठन। मामला यह है कि केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश पास किए हैं, अब बल्कि कानून हो गए हैं। इन कानून जो है सरकार जो प्रचारित कर रही है किसान के हितों में है, परंतु सच्चाई यह है कि किसान के 100% विरोध में है। और उसमें ऐसा कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जो ये बताता हो कि ये किसानों के पक्ष में है। सरकार कहती है कि हमने किसानों को आज़ाद कर दिया कि वो जहाँ दिल चाहे वहाँ माल बेचें, परंतु सत्यता यह है कि पहले भी किसान आज़ाद था, जहाँ दिल चाहता वहाँ भी बेचता था। और उस कानून के तहत जब वो 3 कानून आए, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस कानून में किसान जो है कारपोरेट का गुलाम हो जाएगा। किसान अपने खेत पे खुद मजदूर हो जाएगा और कंपनी उसके मालिक हो जाएंगी। जो स्पेशल जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसमें जो एक लाइन थी कि लोगों को स्टॉक रखने की, वो उनको हटा के जो कंपनी हैं उनको वहाँ पर स्टॉक रख सकती हैं, उन पर लिमिट समाप्त कर दी गई है। ये काले कानून जो है, इस कानून के माध्यम से जो कंपनियां हैं वो देश में असंगठित क्षेत्र में जो फैला हुआ खाद्यान्न है, जैसे गेहूँ है, दाल है, मसाले हैं, सब्जी है, फल है, इन पे कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और पूरा माल कंपनियों के पास होगा और आम उपभोक्ताओं को महंगे दामों पे दिया जाएगा। ये आंदोलन हमारा जो है 5 तारीख को चक्का जाम का है पूरे देश भर में। और परंतु जहाँ पे मध्य प्रदेश में चूँकि चुनाव है, ये निर्णय लिया गया है कि शासकीय कार्यालयों के समक्ष धरना देके इसका हम विरोध करेंगे। और 26 और 27 को और दिल्ली के अंदर दिल्ली चलो का नारा दिया गया है और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से भाई सारे किसान संगठन के लोग दिल्ली जाएंगे। क्या मामला था? आप लोग सब एकत्रित हुए थे, क्या है किसानों की समस्या? अभी केंद्र सरकार ने जो 3 कानून लाए हैं वो किसानों के पक्ष में नहीं, किसानों के विरोध में और कॉरपोरेट्स के पक्ष में है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में निजीकरण का हाहाकार मचा है। आम लोगों को उस सेवा सुरक्षा से वंचित होना पड़ रहा है, वैसे ही अब अन्न सुरक्षा से वंचित होना पड़ेगा हमारे तमाम गरीबों को, क्योंकि इन्होंने कंपनियों को अब खेती को चरागाह मानकर लूटने की छूट देने के लिए ही ये कानून लाए हैं, जिससे मंडियां ख़त्म होगी और निजी मंडियां बढ़ेगी, जिनको टैक्स माफ़ होगा। ऐसा क्यों? MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर थोड़ा तो दबाव प्रभाव होता था मंडियों में। बड़े आड़ते या व्यापारी थोड़ा भ्रष्टाचार करते थे तो भी लोगों को वो आधार रहता था। लोग तो कहीं सही दाम ढूंढते हुए सब जगह नहीं जा सकते हैं। हमारे आदिवासी नहीं जा सकते, हमारे छोटे किसान नहीं जा सकते हैं, बड़े किसान भी नहीं जा पाए लॉकडाउन में। तो ऐसी स्थिति होते हुए इन्होंने APMC कानून राज्य सरकार के तहत होता है तो भी क्यों बदला, ये सवाल है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेकेदारी लानी खेती में है, इसीलिए उन्होंने दूसरा कानून लाया है। नाम तो हर कानून का अलग अलग दिया है, सशक्तिकरण, संरक्षण, लेकिन प्रत्यक्ष में कॉरपोरेट्स को, जैसे पेप्सिको ने गुजरात के आलू उत्पादकों को लूटा, उस प्रकार से लूटने के लिए वो ला रहे हैं। और उसके खिलाफ कड़ा संघर्ष करने के बावजूद किसानों को सही दाम नहीं मिलेंगे, कंपनियां फंसाएगी और घाटा दिखाकर व्यापार का अनुबंध तोड़कर खेती भी लूटेगी। तीसरा जो कानून है वो तो जमाखोरी को खुली छूट दे रहा है। ये तो कभी नहीं, बंगाल के अकाल में जब 20 लाख लोग देश में मरे थे तब 1955 से ये कानून आया, और जो अत्यावश्यक वस्तुएं हैं उसमें अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज,
आलू सब शामिल होते हुए इन्होंने उन सब को निकाल कर जमाखोरी की छूट दी है। उससे तो कम से कम दाम पर ले लेंगे पूंजी निवेशक, बड़े बड़े गोदाम खुद के एयर कंडीशन बनाएंगे, क्योंकि सरकार की व्यवस्था है नहीं, निजी छोटा किसान अपना बना नहीं सकता, गोदाम के लिए भाड़ा भी नहीं दे सकता, और फिर वो महंगे दाम पर बेचेंगे। बिजली बिल का भी हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बिजली में भी किसानों को जो सब्सिडी आज तक मिलने आई वो ख़त्म करने की बात है, और इसीलिए 10 रुपये यूनिट तक बिजली जाएगी। मोदी सरकार हर क्षेत्र में आज कंपनियों को बख्शा रही है, और वही उनके मकसद है। ये संविधान के खिलाफ है, ये राज्य सरकार के अधिकारों पर आँच है। संसद में क्वेश्चन आवर सवाल करने नहीं दे रहे हैं, आंदोलन करने नहीं दे रहे। ये सब चीज़ों को देखकर अब तय किया है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय और हरियाणा पंजाब के गुरनाम सिंह, राजेवाल जी, सभी समन्वयों ने एकत्रित आकर कि देश भर हम लोग अब 5 नवंबर को भी प्रतिरोध कार्यक्रम करेंगे, और 26-27 नवंबर को तो दिल्ली चलो का नारा दिया है, और दिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचेंगे ही, और घेरा डालेंगे, डेरा डालेंगे, और वहाँ से अपनी आवाज़ उठाएंगे। चारों 3 कानून और 1 बिल वापस लो, यही मांग होगी। और अगर इन्होंने श्रमिकों के कानून 44 रद्द कर दिए जो आज़ादी आंदोलन से बड़े थे, तो ये 3 कानून और 1 बिल वापस करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल हो सकता है, संविधानिक दृष्टि से संभव है।